R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। लगातार R7 भारत के माध्यम से अभी पिछला ऑपरेशन बेनकाब हमने आपको सराय बगौली से कुछ दिन पहले ही दिखाया, लेकिन अब जो हमारी मौजूदगी है वो राज बरौलिया में है, जिसका ब्लॉक सहसबान लगता है। इसके अलावा ये जो डिस्ट्रिक्ट लगता है वो बदायूं जिला लगता है। लगातार ऑपरेशन बेनकाब गांव-गांव पहुंचकर हम ग्राम प्रधानों से पड़ताल कर रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने अपनी जनता के लिए, अपने ग्रामीणों के लिए कितना विकास किया। अगर राज बरौलिया के प्रधान की बात करें तो ये जमीनी स्तर से जुड़े हुए प्रधान है। ये वो शख्सियत हमारे बीच आज बैठे हुए हैं जिन्होंने बिना छुआछूत के, बिना छोटा वर्ग या बड़ा वर्ग सोचते हुए सभी के लिए एक साथ काम किया, मिलजुल कर अपनी जनता के लिए काम किया है। इन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड भी बनाया है जो शायद मुझे लगता है किसी प्रधान ने नहीं बनाया। जिन लोगों ने इन्हें वोट भी नहीं दिया उनके साथ भी ग्राम प्रधान ने कोई भेदभाव नहीं किया। वो लोगों को आवास दिलाए, जिनके सर पर छत नहीं थी उन्हें छत दिलाई, जिनके घर में शौचालय नहीं थी उनके घर में शौचालय बनवाए, और इसके अलावा जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है या अन्य तरह की जो सुविधाएं हैं वो भी ग्राम प्रधान के द्वारा दी गई। सीधा ग्राम प्रधान जी का रुख करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर उन्होंने अपनी जनता के लिए इतने काम किए, किस तरीके से उन्होंने मेहनत और लगन से वो काम कर रहे हैं और आगे का क्या प्लान है उन्हें अपनी जनता के लिए काम करने का। सबसे पहले प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है R7 भारत में। प्रधान जी, आपने जो 3.5 साल में काम किए हैं, कौन कौन से अपनी जनता के लिए काम किए, मैं चाहूँगा आप अपनी जुबानी खुद बता दें। जी, सबसे पहले सबके लिए नमस्कार। देखिए, जनता ने लगभग 3.5 साल से समय ज़्यादा हो गया है। जी, जनता ने मौका दिया जी, और जनता ने जैसे मौका दिया उस हिसाब से गैर पक्षपात के जी, जितना विकास हो पाया 3.5 साल के लगभग जी, उतना हमने काम किया है। आवास से लेके, शौचालय से लेके, वृद्धा पेंशन से लेके, विधवा पेंशन से लेके, और जहाँ जहाँ पानी की समस्या ही वहाँ रिवोर जहाँ अधूरे पिछले समय के पड़े हुए थे जी, वो कराए, और जहाँ पानी भरा हुआ रहता था वहाँ नाले की समस्या थी, वहाँ नाला कराया था। एक तो बहुत बड़ी समस्या थी कि एक तालाब है हमारे गांव में, छोटा बीच गांव जी, वहाँ पानी निकलने के लिए रास्ता नहीं था, तो लोग कहते थे, तो वो हमने रास्ता खुद अपने खेत में अपनी जगह जगह निकलवाया। प्रधान जी, हमने आपके गांव में एक चीज़ और देखी, जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंसों का आपने पूरा पालन किया है। इतना ही नहीं बल्कि आपने उन गाइडलाइंसों का ऐसा पालन किया है कि आपके गांव में स्वच्छ वातावरण देखा गया, साफ सफाई की व्यवस्था आपने भरपूर तरीके से करा रखी है। सड़कें जो शीशी रोड थे, साफ सफाई हमें उच्च लेवल पर अच्छी दिखाई दी। इस सोच के लिए क्या कहा जाए? सब मैं फिर बार बार गांव वालों के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि गांव वाले थोड़ा सहयोग देते रहते हैं, सफाई कर्मी समय से आते रहते हैं और समय समय पर हम भी ध्यान देते हैं। इसलिए गांव में साफ़ सफाई का विशेष दोनों गाँवों में, एक गाँव मेरा नरेरी पड़ता है मजरा, ग्राम पंचायत राज बरौलिया है। इस हिसाब से हम भी थोड़ा ध्यान देते हैं, कहते रहते हैं सफाई कर्मियों से, तो थोड़ा इसलिए साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रहता है। प्रधान जी, एक मैंने और अहम आपके गांव में देखा कि काफ़ी बुजुर्ग थे, हमने उनसे बातचीत की, महिलाएं थी, उन्होंने ये कहा कि पहले के प्रधानों ने किसी तरह की कोई हमारी पेंशन नहीं लगवाई, कोई योजना नहीं दी, लेकिन हमारे मौजूदा प्रधान ने हमें कोई कोर कसर देखते हुए, किसी तरह का भेदभाव न करते हुए हमें सारी सुविधाएं, हमारी पेंशन लगवाई। कितनी आपने पेंशन लगवाई, कितने आवास दिए, कितने शौचालय बनवाए? लगभग 43-46 पेंशनें विधवा और वृद्धा दोनों लगा के हैं जी, और लगभग 45 से 46 से लगभग 50 के नीचे ही हैं। कुछ शौचालय हो चुके हैं, कुछ 2-4 शौचालय अधूरे रह गए हैं, उन पर काम चल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो चुका है, थोड़ा बहुत काम रह गया है, उस पर काम चल रहा है। मेरे गांव में कि राज बरौलिया मजरा नरैनी में जी, शमशान में कोई दफन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, उस पर 4 दीवारी की थोड़ी नींव खुल चुकी है, और कर्मकांड जो होता है दफन के लिए जी, उसे बोलते हैं, दफन के लिए वो जगह बोलते हैं, अंतिम स्थल बोलते हैं, उसके लिए वो प्रारंभ होने जा रहा है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात एक ग्राम प्रधान के द्वारा कराई जा रही है। जो बुजुर्ग थे, गरीब तबके के थे, जो उधर उधर भागते थे, घर में अगर किसी तरह का हादसा हो जाता था, मृत्यु हो जाती थी, अब उन्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शमशान घाट की पूरी व्यवस्था ग्राम प्रधान के द्वारा कराई जा रही है। प्रधान जी, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जो आप अपनी जनता के लिए देने जा रहे हैं। उसके बाद गाँव में भी बड़ा शमशान है, लगभग 10 बीघा के लगभग जी, उसमें लोग इधर उधर से थोड़ा अपने कब्जे में करे हुए हैं, उसकी व्यवस्था कराकर, और उसमें भी दफन के लिए कर्मकांड उसमें भी बनवाएंगे,
और सरकार जैसे जैसे पैसा आता जाएगा सरकार का, वैसे वैसे हम काम कराते रहेंगे। और सबके लिए हम बार बार धन्यवाद देते हैं और सबके लिए नमस्कार। प्रधान जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल करूंगा, आखिरी सवाल करूंगा। 1 साल का समय बचा है, इस 1 साल के समय में आपने अपनी जनता के लिए और क्या कुछ सोचा है? सोच रहे हैं, फिलहाल योजना चल रही है, आवास प्रधानमंत्री योजना चल रही है आवास के लिए जी। उसमें कुछ लोग छूट गए हैं। जैसे हमारे ये सामने ये आ रहे हैं, ये हाथ से विकलांग हैं और घर से मतलब मजदूर वर्ग के लोग हैं। तो हम सोच रहे हैं, और ऐसे विकलांग लोग हैं और जिनके सिर पर कुछ ऐसे लोग रह गए हैं दोनों गांवों में, इनके सिर पर छत नहीं है मकान पर, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करेंगे। और सरकार को बार बार धन्यवाद देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए ग्राम पंचायत राज बड़ौलिया पर। और इसके लिए हम ये कहेंगे कि ये कुछ विकलांग लोग हैं, कुछ ये कर नहीं सकते, कुछ लोग मजदूर लोन लाइन के लोग आप हैं। एक सोच समझ सकते हैं ग्राम प्रधान की कितनी बेहतरीन और उच्च लेवल की सोच है कि जो विकलांग हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो, और लगातार ग्राम प्रधान के द्वारा काम उनके लिए किया जा रहा है। और ग्राम प्रधान का यही कहना है कि जो समय बचा है उस समय में मैं किसी को अछूता कोई काम अधूरा नहीं रहने दूंगा, पूरा काम करूंगा। ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बाबा, आपका क्या नाम है? थोड़ा सा तेज बोलिए बाबा, क्या नाम है आपका? छोटेलाल जी, ये बताइए, जो आपके ग्राम प्रधान हैं ये उच्च स्तर पर बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, इनके कामकाज को लेकर कितना खुश हैं आप? बढ़िया है, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। किसी तरह की कोई परेशानी इनके द्वारा तो नहीं दी गई? ठीक है, अगली बार में